अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी मोमिनो, कैसी हो आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल। लोगों के साथ खुश आमदीद। मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी जो टिप्स बताती हूँ जो आप लोगों के हज़ारों रुपए भी बचाती हैं और आप लोगों के बहुत काम भी आते हैं और आप लोगों को बिल्कुल कुछ पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर चीज़ आप लोगों को वो बताती हूँ जो घर में ही अवेलेबल होती है। तो आसान आसान ट्रिक्स बताती हूँ, टिप्स बताती हूँ और हैक्स बताती हूँ जो आप लोगों को कोई नहीं बताता, मैं बताती हूँ और कोशिश करती हूँ वो बताऊँ जिसमें आपके पैसे खर्च ना हो और घर में से ही आप लोग वो चीज़ें इस्तेमाल कर लें। तो मैं आप लोगों के लिए न्यू न्यू वीडियो लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो टाइम ज़ाया किए बगैर। नंबर 1 टिप पर मैं आप लोगों को बताती हूँ। टिप नंबर 1, ये जो होता है लूफ है, ये हम नहाने के लिए जाली जो होती है वो यूज़ करते हैं इस तरह से, और ये बहुत सॉफ्ट होती है। ये स्किन से सारा मेल वेल जो है उतार देती है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करती है। इसमें आप जो है साबुन लगा के या जो नहाने का जो होता है ना वॉश, बॉडी वॉश डाल के हम लोग इस पे नहाते हैं। ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ करता है और ये इतना सॉफ्ट होता है ना। देखिए ये नेट होती है, असल में एक्चुअली ये नेट है और ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है। लेकिन मैं आपको इसका दूसरा इस्तेमाल भी बताऊंगी क्योंकि मैं इसको नहाने में भी यूज़ करती हूँ और बर्तन धोने के इस्तेमाल में भी लेती हूँ। जी हाँ, आप कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपने घर के कपड़े वपड़े फाड़ने की। और बर्तन धोने के लिए हम लोग जालियाँ घर के बट्टे उपट्टे फाड़ लेते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं। इसके अंदर देखिए इस तरह से जो है लटकाने के लिए इन्होंने डोरी भी दी होती है। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त होता है। इसको आप जो है नहाने के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं, बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल करें। और बर्तन धोने के बाद आप कोई कील वील हैंगर वैंगर बना लें, वहाँ लटका दें, इसका सारा पानी भी निकल जाएगा और ये फटाफट सूख भी जाएगा। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है साबुन लगाया है और आप देखें कितने अच्छे झाग बनते हैं क्योंकि ये नेट है। जो नेट होती है उसमें झाग बहुत अच्छे बनते हैं और ये बहुत सस्ता मिलता है, 20 से 30 रुपये का आपको मिल जाएगा। और ये आपके जो है नहाने वाला अलग बनाए लें और बर्तन धोने वाला अलग। यकीन करें 10 से 11 महीने तक आप लोगों का मुसलसल चलेगा और ये गंदा भी नहीं होता ज़्यादा। बर्तन धोने के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसको आप रख दें, इसमें बदबू नहीं आती क्योंकि ये नेट होती है, ये अच्छी तरह से वॉश हो जाती है और झाग भी इसमें बहुत अच्छे बनते हैं। बर्तन भी आपके बहुत ज़बरदस्त धुलते हैं। यकीन कीजिए मैं इसको कितने ही सालों से इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। नहाने के लिए तो अलग से है लेकिन मैं इसको स्पेशली बर्तन धोने के लिए लाती हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अंदर इतने झाग बनते हैं ज़रा सा, यानी कि आपकी साबुन की भी बहुत बचत होती है। आप लोगों की यकीन माने महीने के हज़ारों रुपए तो सिर्फ इस साबुन के ही बचा देगा और बर्तन भी आपके चमकीले धोएगा और बहुत इससे बचत है। तो आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर 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 बताइएगा। एक टिप नंबर 2, ये छोटी सी टिप है कि हम लोग जो दाल को घोटते हैं तो बहुत टाइम लगता है और रमज़ान है वैसे भी तो बहुत परेशानी होती है। हम लोगों ने क्या लेना है दाल फेंटने के लिए, मैं तो जो है हैंड बीटर होता है ना इस तरह का, ये लेती हूँ और इससे जो है दाल को बीट करती हूँ। 3 से 4 मिनट में जो है हमारी दाल फिट जाती है। ये देखिए इस तरह से मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। मैंने आज जो है खड़े मसूर की दाल जो होती है ना छिलको वाली, वो बनाई है और इसको बहुत टाइम लगता है घोटने में। और रमज़ान है, ज़ाहिर सी बात है बहुत काम होते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि आधे आधे घंटे तक हम दाल ही घोटते रहें। तो हैंड बीटर की मदद से जो है 3 से 4 मिनट के अंदर आप इसको तेज़ी से बीट करें दाल को। यकीन कीजिए इतनी ज़बरदस्त ये दाल बीट होती है, यानी कि घुट जाती है कि आपकी सोच है। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद टिप है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब चलते हैं टिप नंबर 3 पर। अक्सर जो है घरों में मेहमान आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और गिलास हम लोग वैसे भी नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं लेकिन गिलास के अंदर हाथ नहीं जाता, हम नहीं धो पाते, बहुत परेशानी होती है। चाहे कोई कपड़ा हो या हाथ हो, अंदर से धोना तो पड़ता है, सारा उसका अंदर का पेंदा जो होता है वो गंदा हो जाता है। और किसी को मेहमान को हम जब पानी देते हैं तो बहुत ही अजीब सा लगता है, वो बंदा घिन करता है और पानी नहीं पीता, जूस होता है वो नहीं पीता, या कोई कोल्ड ड्रिंक देते हुए भी शर्मिंदगी होती है क्योंकि अंदर जो है नहीं जाता। इस तरह से कोई स्पंज हो या कोई भी कपड़ा हो इसके अंदर हम वो डाल तो देंगे लेकिन हाथ डाल के सफाई किस तरह करेंगे, क्योंकि गिलास में या कोई भी डीप इस तरह का बर्तन होता है उसमें हाथ नहीं जाता, बहुत परेशानी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बहुत ही आसान सी टिप बताती हूँ क्योंकि मैं हूँ आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों के लिए बैठी हूँ आसान सी टिप बताने के लिए। तो हमने लेना है एक फ़ॉक। जी हाँ बिल्कुल, फ़ॉक से जो है अंदर तक की सफाई होगी। किस तरह हमने लगाना है स्पंज के अंदर अपना, इस तरह से फ़ॉक देख लें आप लोग अच्छी तरह से। हमने स्पंज के अंदर इस तरह से फ़ॉक लगाया और हम फ़ॉक के ऊपर लगा देंगे साबुन। ठीक है, ये हमने साबुन लगा के और जो है हमारा जो भी डीप बर्तन है, ख़ास तौर पर गिलास, इस तरह से हमने उसके अंदर डालना है और इसको अच्छी तरह से अंदर से हम घुमा लेंगे क्योंकि अंदर कोई भी बर्तन धोने वाला स्पंज डालेंगे या कपड़ा डालेंगे तो हाथ तो उसमें जाना ही पड़ेगा धोने के लिए। तो हाथ डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हाथ तो वैसे भी नहीं जा सकता। तो फ़ॉक लगा के हम लोग उस तरह से इसको घुमाएंगे। जो
गिलास की दीवारें हैं अंदर की, और उसका जो पेंदा है वो अच्छी तरह से यकीन करें साफ़ हो जाएगा सेकंडों में। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको धोना है, ठीक है। और इसका घुमाएं और अच्छी तरह से गिलास को खंगाल के धो लें, और अंदर से जो भी मैल कुचैल है वो निकल जाएगा। अब ईद आ रही है, वैसे भी अब कितने ही गिलास आप लोगों ने यूज़ करने होंगे, मेहमान आते हैं, कितने गिलास कोल्ड ड्रिंक में यूज़ हो जाते हैं और कितनी परेशानी होती है ना धोने में। तो आप ये ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत आसान लगेगी ये टिप। चलें जी, टिप नंबर 4। अब ईद आ रही है, ईद पे हम लोग जो है चूड़ियाँ देते भी हैं और लेते भी हैं, और हमें अक्सर ईद पे कहीं जाना होता है ईद मनाने के लिए, तो हमें जो दूर का सफ़र होता है, तो दूर के सफ़र में चूड़ियाँ सामान के अंदर जहाँ हम रखते हैं तो टूटने का डर होता है, कपड़ों वपड़ों में दब के टूट जाती हैं। तो टेंशन ना लें, हमने जो है कुछ नहीं करना, हमने लेना एक पुराना सा मोज़ा। नया मोज़ा भी ले सकते हैं, जब हमें मोज़े की ज़रूरत होगी तो हम चूड़ियाँ निकाल देंगे और मोज़ा यूज़ कर लेंगे। और वैसे जो है अगर आपको सफ़र भी जाना है तो आप कोई सा भी पुराना नया कोई सा भी मोज़ा ले लें, और उसके अंदर जो है हमें ये चूड़ियाँ डालनी है। क्योंकि मोज़ा हम इसलिए ले रहे हैं कि मोज़ा जो होता है मोटा होता है और चूड़ियाँ होती हैं बहुत नाजुक, हल्की सी भी दबती हैं तो टूट जाती हैं। और इतने महंगे महंगे चूड़ियों के सेट होते हैं ना, और मैचिंग के हमारे कपड़ों के, हम कहीं जा रहे होते हैं या हम किसी को दे रहे होते हैं, ये किसी ने हमको दिए होते हैं तो हम घर में रखते हैं, तो अक्सर चूड़ियाँ टूट जाती हैं। तो आपने कहीं ट्रैवल करना है या अपने घर में भी रखना है ना, तो आप इस तरह से चूड़ियों को मोज़े के अंदर डाल दें इस तरह से, तो यकीन करें आपकी चूड़ियाँ सेफ़ हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं टूटेंगी। चाहे गिर भी जाएंगी ना नीचे तो नहीं टूटेंगी, क्योंकि मोज़ा जो होता है बहुत मोटा होता है, इसलिए मैंने मोज़े का इंतखाब किया है चूड़ियों को सेव करने के लिए। चूड़ियाँ बहुत नाजुक होती हैं, कांच की चूड़ियाँ। तो इस तरह से हमने जो है टॉफ़ी की तरह से बना लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने चूड़ियों को बीच में कर दिया सेंटर में, और ये दोनों को हमने टॉफ़ी की तरह कर दिया है, और दोनों जो किनारे हैं उसको हम चूड़ियों के अंदर इस तरह से कर देंगे। इससे क्या होगा कि चूड़ियों की दीवार जो होगी अंदर की वो भी मोटी हो जाएगी मोज़े की वजह से, और जब चूड़ियाँ गिर भी जाएंगी ना तो यकीन करें नहीं टूटेंगी। ये देखिए, मैं आपको छाल के दिखा रही हूँ, सब तरह से करके दिखा रही हूँ, चूड़ियाँ नहीं टूटेंगी। चूड़ियाँ आपकी हो गई हैं सेफ़। आप ट्रैवल करें, आप घर में रखें, ये किसी को आप लेके जाएँ आएँ, कुछ भी करें, यानी कि आप चूड़ियों के साथ आपकी चूड़ियाँ सेफ़ हो गई हैं। टिप कैसी लगी ज़रा ये बताइएगा कमेंट्स करके। टिप नंबर 5। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग घर के अंदर जो है रमज़ानों के लिए बहुत सारे आइटम बना के रख देते हैं, जैसा कि मैंने ये कबाब बना के रखे हैं। अब आप देख रहे होंगे ये थैली में क्यों रखे हुए हैं। थैली में इसलिए रखे हुए हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब बनाने थे। अब मैं किसी डिब्बे में करके रखती तो वो फ्रीज़र के अंदर जगह घेरता। मैं जगह बचाने के चक्कर में कि फ्रीज़र में जगह कम होती है, जिनके फ्रीज़र छोटे होते हैं, तो ये उनके लिए टिप है। और ये हर किसी के लिए टिप है, चाहे छोटे हों या बड़े हों, ये जगह गम घेरता है। मैं जो है कबाबों को बना के ट्रे में लगाती हूँ, जब वो दूसरे दिन जम जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो मैं उनको थैली में इस तरह से बांध लेती हूँ और उनको फ्रीज़र में रख देती हूँ वापस। तो इस तरह वो अलग अलग भी रहते हैं, आपस में चिपकते भी नहीं। जिस तरह ये मैंने कबाब बनाए हैं, ये कोफ्ते बनाए हैं, बहुत सारे आइटम होते हैं जो लोग रमज़ानों से पहले बना के रख देते हैं। ये देखिए मैंने कोफ्ते बनाए, इनको मैंने एक प्लेट में रखा और इनको जमा दिया। दूसरे दिन मैंने इनको निकाला और थैली में बांध के मैंने इस तरह से इसमें रख दिया कोफ्तों को। तो यकीन करेंगे चिपकते भी नहीं हैं, आसानी से आप इनको निकालें और यूज़ कर लें। और ये फ्रीज़र में आपकी बिल्कुल भी जगह नहीं घेरेंगे, क्योंकि एयर टाइट जो डिब्बे होते हैं, ये बहुत सारी जो हम बर्तनों में रखते हैं ना, उन बर्तनों से जो है फ्रीज़र की जगह घिर जाती है और हम और चीज़ें नहीं रख पाते। तो मैंने जो है इस तरह से कबाब बना के रखे हैं। आप लोग रमज़ानों में इस तरह से कबाब बना के भी रख सकती हैं। छोले जो मैंने ये देखें, छोले उबाल के मैं थैली में रख देती हूँ। और रबड़ बैंड जो हैं बहुत महंगे पड़ते हैं, तो मैंने नहीं लिए, तो इसलिए मैंने उनके बाद धागा बांधा है, क्योंकि हमें तो फेंकना ही होता है खोल के थैली को। तो जितना आपको क्वांटिटी छोलों की लेनी है उसको लें, उस तरह से थैलियों में बांधें और उनको जो है बड़े शॉपर में डाल के फ्रीज़र कर दें। इस तरह से जितने दिन के भी आपने बनाने हैं बना लें, 2 से 3-4 किलो आप आराम से छोले उबालें। इस तरह से थैलियों में बांध के आप रख दें। जितनी थैली आपको यूज़ करनी हो आप निकालें और रोज़ाना का पका लें। ये बहुत आसानी हो जाती है। कुछ हमारा घर में दिल बनाने को नहीं करता, सालन वालन तो कबाब होते हैं, कोफ्ते होते हैं बने बनाए, हम उनको निकाल के बना सकते हैं बआसानी। इसी तरह से मैंने ये समोसे बनाए थे, ये देखें। अब आप कहेंगे ये समोसे तो आटे के बने हुए चिपक क्यों नहीं रहे, तो इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि मैंने समोसे बना के उसको 1 घंटा जो है बाहर हवा लगाया था। हवा लगाने से क्या होता है कि या फिर आपस में चिपकते नहीं हैं। इनको फिर आप एक थैली में बांधें और बांध के फ्रीज़र कर दें। रोज़ाना आप इफ्तारी में जितने भी आपको समोसे निकालने हैं, छोले निकालने हैं, इस तरह से आप एक एक थैली निकालें और समोसे निकालें, बआसानी उनको इस्तेमाल करें। इस तरह की टिप्स आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बताऊंगी। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें।
तो इस तरह से आप रमज़ानों में अपने जो है रमज़ानों की इफ्तिदा कर सकते हैं। अगर नहीं बनाए तो आप बना लें, कबाब, कोफ्ते, इस तरह से छोले उबाल के रख लें। अच्छा, मैं जो है इमली जो है छोलों में डालती हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो इमली छोलों में डालते हैं। जो इमली होती है उसको भिगोना पड़ता है, मसलना पड़ता है। रमज़ानों में इतना टाइम नहीं होता, तो मैं काफ़ी सालों से ये चीज़ें करती आ रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। इमली का जो है मैं अर्क निकाल के रख देती हूँ, इमली को भिगो देती हूँ सुबह से, और उसको मसल के उसका अर्क निकाल देती हूँ, उसको पकाती हूँ। उसमें नमक, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और सिरका डाल के मैं उसको 15 मिनट पकाती हूँ। ठंडा करके मैं उसको वापस जो है फ्रिज में रख देती हूँ। और इसी तरह से मैंने थोड़ा सा उसमें से इमली का अर्क बचाया और उसकी इमली की चटनी बनाई। इसके अंदर मैंने कुटी हुई मिर्चें, नमक, सिरका, चीनी डाल के पका के ठंडा करके मैंने इसको केचप की बोतल में भर दिया। अब आप इसको यूज़ करें जो है पकौड़ों के साथ और समोसों के साथ। तो इस तरह से मैंने 2 चीज़ें बनाई इमली के अर्क से, और ये महीनों चलती हैं। इनको आप फ्रिज में रख के महीनों खा सकते हैं। ये बेहतरीन सी मैं जो टिप है जो मैं खुद करती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। टिप नंबर 6, ये छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही बेहतरीन टिप है। बेसन तो हर घर में आ रहा है रमज़ानों की वजह से, क्योंकि पकोड़े बन रहे हैं। तो पकोड़े की वजह से हम बेसन जो है ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हैं, और उसमें जो है सुरसुरी फ़ौरन ही पड़ जाती है। तो टेंशन ना लें। इस तरह से आप लेने हैं आपको तेज़पात। जी हाँ, तेज़पात के पत्ते ले लें, 1 से 2 या 3, वैसे 1-2 बहुत होते हैं ये। उनको आपने क्या करना है, बेसन में इस तरह से डाल देना है और बस छुट्टी। इस तरह से उसमें आपने तेज़पात डाला बेसन में, और उसको आप इस तरह से हिला दें। और आप बेसन को आप महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बेसन में कोई कीड़ा नहीं लगेगा, ना उसमें जो है सीम आएगी, ना ख़राब होगा। तो महीनों आपका बेसन चलेगा। इसी तरह से अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बेसन लाते हैं तो उसमें आप तेज़पात डाल के महीनों उसको सेव कर सकते हैं। टिप नंबर 7, आप लोगों के घर में अक्सर सुइयाँ होती हैं, और सुइयों में पड़े पड़े अक्सर जंग लग जाता है, और हम बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि कपड़े के अंदर जब हम सिलाई करते हैं तो फिर वो जो है अटकती है सुई, और कपड़े में नहीं जाती है, और कपड़े का धागा चिढ़ जाता है, निकल जाता है, बहुत परेशानी होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो इतनी सारी सुइयाँ हमने घर में रखी हुई हैं, या हमें अर्जेंट कोई कपड़ा सीना है तो क्या करें, उसके अंदर जो है जंग लग चुका है और हम सीने से बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको आसान से एक टिप बताती हूँ, ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी आजमूदा टिप है। और ये मैं अक्सर करती हूँ जब मेरी सुइयों में जंग लग जाता है ना, तो मैं एक साबुन लेती हूँ। कोई सा भी आप घर में अपना साबुन ले लें, नहाने का, मुँह धोने का, बर्तन धोने का मत लीजिएगा, ठीक है। नहाने का, मुँह धोने का जो साबुन होता है बहुत स्मूथ होता है, उसके केमिकल अलग होते हैं। इस वजह से आपने नहाने का, ये मुँह धोने का साबुन ही लेना है, ठीक है। उसके अंदर हमने इस तरह से सुइयाँ लगा देनी है। आपके घर में जितनी भी सुइयाँ हैं ना यूज़ की, सब सुइयाँ आपने साबुन में इस तरह से लगा देनी है, इस तरह से। ये देखिए, मैंने आपके सामने सारी सुइयाँ लगानी है, और लगाने के बाद आपने जो है 5 से 10 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। सुइयाँ लगानी है, इस तरह से आर पार कर दें साबुन से। मेन चीज़ होती है इसकी नोक, सुई की। इसको आपने इसके अंदर आर पार करके आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, ठीक है। ये इस तरह से मैंने इसको छोड़ दिया। ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं सुइयाँ निकालती हूँ आप लोगों के सामने। ये देखें, ये देखें, अब जो इसके अंदर जंग था ना वो साबुन के अंदर रह गया है। साबुन के अंदर ऐसे केमिकल होते हैं जो वो जंग को काट देते हैं। अब मैं इसको आपके सामने साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, जंग आप लोगों के सामने कपड़े पे आ गया है। सुइयों को जो है कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें, साफ़ कर लें। ये देखें, सारी सुइयाँ इसी तरह से आपने एक एक करके साफ़ करनी है। ये मैं अलग जगह से आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये सुई मैंने ये साफ़ की। ये देखें, इसका सारा जंग देखिएगा। ये मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ किया। ये देखें, इसका जंग उतर गया है। ये देखें सुई का। अब मैं आपको जो है कपड़े के अंदर इसको सुई को डाल के दिखाती हूँ। ये ना भटकेगी ना फंसेगी, और बहुत स्मूथली जो है ये आपकी सिलाई करेगी। ये देखें कितना स्मूथ चल रही है ना, कितनी आसानी के साथ। तो इसी तरह से आपको बाज़ार से कोई ज़रूरत नहीं नई सुइयाँ लाने की। अगर जंग लग गया है तो इस तरह से आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसे लगे आपको ये टिप्स, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।